ने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया है और हम लोगों को मौलाना करबला मौला की ज़ियारत भी कराई है 2024 में। इंडिया से बाहर हमने इसको मिक्सिंग कराया है ऑडियंस चैनल से। और सबसे पहला प्रोग्राम तो हमारा सहारनपुर में छोटे इमाम बड़े पे है और अय्याम अली भी इसी तरह मनाते हैं और अय्याम फातिमा भी इस तरह मनाते हैं। हमें 25 नवंबर में ही हमारे यहाँ पर करबला में है एक प्रोग्राम हमारा, उसमें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह और एक दो शहर हैं आसपास उसमें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये गम जहनी आशुरा से कम नहीं होता है। जिस तरह हम लोग यानी 10 मुहर्रम को मनाते हैं इसी तरह हम इसे अय्याम फातिमा को मनाते हैं। तो हम मौला अली के रोज़े पे गए, सबसे पहले वहाँ पे गिरिया करा हमने, वहाँ पे पुरसेदारी करी, मातम करा। कहीं नजफ से करबला का रास्ता है लगभग 80 से 90 किलोमीटर का फासला है, वो हम लोगों ने पूरे रास्ते मशी करी है। अस्सलामुअलैकुम जमीयन, आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है आप दी प्रोडक्शन इस्लामिक में। जैसा कि आप जानते हैं हम लगातार आपको अज़ादारी के प्रोग्राम दिखाते रहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मौजूद हैं जनाब रियाज हैदर आबदी, जो ज़ियारत का शरफ भी हासिल कर चुके हैं और नोए खानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं कई सालों से मुसलसल। हम चल रहा है अय्याम फातिमा, इस पे क्या कुछ तैयारियाँ हैं। रियाद आबदी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एक बार फिर से आबदी प्रोडक्शन इस्लामिक की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुक्रगुजार हूँ आबदी प्रोडक्शन ने मुझे इस चैनल पर आने का मौका दिया है और मैं नोए खानी करते हुए मुझे लगभग जो है ना 10 से 15 साल हो चुके हैं यहाँ पर इंडिया में। और हम लोगों को मौलाना करबला मौला की ज़ियारत भी कराई है 2024 में। और हमारी सबसे यही दुआ है कि सब लोग करबला मौला की ज़ियारत करें। और नोए खानी करते हुए तो हम लोगों को 15 साल हो चुके हैं लगभग, और इस साल भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। कुछ नया ही जो है आवाम को कुछ नया ही देने के लिए हमने कहा एक नोआ एक ऐसा होना चाहिए जो सब लोग सुने। जिस नोए को बहुत ही टाइम से जो है ना एक जौहर भाई हैं हमारे शिकारपुर के, उनने बहुत ही मेहनत करके इस नोए को लिखा है। फिर हम लोगों ने इसकी वोकल करा है, मिक्सिंग कराई है, वीडियो शूट करा है। वीडियो शूट करा है हमारे ज़दारी चितौड़े ने करा है इसमें, और रुड़की में है हमारे रज़ा भाई, उन्होंने इसका वोकल करा था। और इंडिया से बाहर हमने इसको मिक्सिंग कराया है ऑडियंस से, और माशाल्लाह से बहुत बढ़िया रहा है। ऐसा बताइए रियाज आबदी साहब, ऐसा क्या है नोहे में हमने देखने को मिला है कि जिसको गैर शिया भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं नोहे को। इसके अंदर एक नोहा है जो ये तुम जा रही हो अम्मा, इसके अंदर बच्चे उस टाइम पे जनाब फातिमा को जब मौला अली घर से रुखसत कर रहे थे, दफनाने के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान का ये कलाम हैगा। तो बच्चों रो रहे थे अपनी माँ के जनाजे को देख करके, तो उस टाइम पे कहीं ये समझ लीजिए सारा नोहा है, सारा बयान उसी टाइम का है। जैसा कि अय्याम फातिमा करीब है और प्रोग्राम भी लगातार चल रहे हैं, इस पे क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा आपका और क्या प्रोग्राम में रहते हैं, कहाँ कहाँ आप है ना पढ़ चुके हैं, नोए खानी कर चुके हैं। इसके अंदर प्रोग्राम जो ज़्यादातर रहते हैं अपने ही शहर के प्रोग्राम रहते हैं, और एक दो प्रोग्राम हैं हमारे आसपास के शहरों के जो हम लोग रात में जाते हैं करके आ जाते हैं। अब हमारा 24 तारीख हमारी है, सबसे पहला प्रोग्राम तो हमारा सहारनपुर में छोटे इमाम बड़े पे है। फिर उसके बाद अगले दिन में 25 नवंबर में ही हमारे यहाँ पर करबला में है एक प्रोग्राम हमारा, उसमें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और एक दो शहर हैं आसपास उसमें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई, और अक्सर दुनिया देखती है कि शिया जो हैं 2 महीने 8 दिन का गम मनाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे, जो बेटे थे जनाब फ़ातिमा की। तो इसी तरह से आप लोग सोग मनाते हैं, क्या रहता है। देखिए ये गम जहनी आशुरा से कम नहीं होता है। जिस तरह हम लोग यानी 10 मुहर्रम को मनाते हैं इसी तरह हम इसे अय्याम फातिमा को मनाते हैं, और अय्याम अली भी इसी तरह मनाते हैं और अय्याम फातिमा भी इस तरह मनाते हैं। और 10 मुहर्रम का तो आप लोगों को पूरी दुनिया में 10 मुहर्रम क्या चीज़ है कि किस तरह हम लोग मनाते हैं, इसी तरह हम अय्याम फातिमा मनाते हैं। एक छोटी सी बात जाते हुए आपसे कि जिस तरह आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत का शरफ हासिल कर चुके हैं इराक जाकर करबला में, जहाँ पर हर हुसैनी तमन्ना रखता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो है ना नजफ अशरफ एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम करबला गए थे, तो हम लोगों को नॉलेज नहीं थी वहाँ पे। फिर मौलाना ने और जाकिरों ने हम लोगों को बताया वहाँ पे करबला का, तो हम मौला अली के रोज़े पे गए। सबसे पहले वहाँ पे गिरिया करा हमने, वहाँ पे पुरसेदारी करी, मातम करा। कहीं संगतें बाहर से आई हुई थी उसमें मातम किया है।
उसमें नोए खानी करी है, कई होटल थे उसमें जाकर के हम लोगों ने प्रोग्राम करे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने नजफ छोड़ के करबला गए। नजफ से करबला का रास्ता है लगभग 80 से 90 किलोमीटर का फासला है। वो हम लोगों ने पूरे रास्ते मशी करी है। उसके अंदर मौके, बहुत सारे मौके ऐसे थे जहाँ पे हम लोग रात में रुके, दिन में चलते रहे, कहीं दिन में चले तो रात में सोए। वहां पर एक 327 मौके है कारवाने हिंद, वहां पर हम 3 दिन रहे। वहां पुरसेदारी हुई, मातमदारी हुई, पूरे दिन एक से एक उलमा, एक से एक जाकिर, सब लोग वहां पे आ रहे थे। सबसे मेन चीज बात जो है ना, करबला जा करके हम लोगों को इतनी नॉलेज मिली है जो हम लोग यहाँ पे रहकर हासिल नहीं कर पा रहे थे, वो हम लोगों को वहां जा करके पता लगा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आपदी प्रोडक्शन इस्लामिक। मैं रवि शाब्दी, सहारनपुर।